नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल पर है, जहाँ पर बाई का प्रयोग तो हम पढ़ चुके, मगर अब बाई के सिवा और भी प्रीपोजिशन जो लगती हैं और बच्चे एग्ज़ाम में गलत कराते हैं, तो वो आज की क्लास में आप सीखेंगे। एक एक क्वेश्चन आप इससे कर लेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस भी हम सारी करेंगे। पहले हम पूरा एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बच्चों, फिर इसके बाद में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों देखते हैं आज की क्लास को। तो देखिए बच्चों, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ब हैं कि जो ये वर्ब के बाद में हमेशा बच्चों बाई का प्रयोग नहीं करते। एट जो कि वर्ब लिखा है, अगर आपको कहीं सरप्राइज दिख जाए, एस्ट्रोनिस्ड दिख जाए, डिसअपॉइंटेड दिख जाए, डिस्ट्रेस्ड दिख जाए, डिसप्लीज्ड दिख जाए तथा अलार्म्ड के पश्चात पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग करते हैं। बाई का बच्चों प्रयोग नहीं करते, बाई का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग होता है? एट का। और आप एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। आपको तो बस बाई ही रटा है कि सर जी ने बताया ऐसे ऐसे करके चले आना है। तो बच्चों वो गलती नहीं आपको करनी। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों कि वहाँ पर अगर आपको सरप्राइज्ड कहीं दिख जाए, एस्ट्रोनिस्ट दिख जाए, डिसअपॉइंटेड दिख जाए, डिस्ट्रेस्ड दिख जाए, डिसप्लेस्ड दिख जाए, या कहीं बच्चों आपको अलार्म्ड दिख जाए, ये आपको अगर बच्चों वर्ब दिखें तो इन सब के बाद मतलब पश्चात आपको सीधा एट लगा देना है बच्चों, बाई का प्रयोग नहीं करना है। तो अब आगे बच्चों एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, फिर इनकी ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे तो और भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मगर अभी बच्चों हम लोग असर्टिव पर ही सीख रहे हैं। किस पर सीख रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस पे ही बच्चों अभी सीख रहे हैं। इसके पहले मैंने पहला वीडियो बनाकर डाल दिया था, ये बच्चों दूसरा नंबर का वीडियो है। आपके एक्टिव से पैसिव वॉइस के बच्चों 3 से 4 वीडियो आएंगे। इसके बाद आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस में बच्चों प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि देखिए क्या लिखा हुआ है। ही इज रूड बिहेवियर डिसप्लीज्ड द टीचर्स। तो बच्चों ये लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सर जी ने आपको 4 बच्चों नियम बताए थे, वो बस आपको चारों नियम आपको अपने दोहरा देने। और वो चारों नियम पहले क्या थे बच्चों? पहला नियम था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। ठीक बच्चों, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। दूसरा नियम कहता है बच्चों हेल्पिंग वर्ब लाओ। फिर तीसरा नियम कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और चौथा कहता है बाई या कोई भी प्रीपोजिशन जो सुटेबल है वो लगा करके ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को बच्चों ऑब्जेक्ट बना दो। सब्जेक्ट को क्या बना दो? ऑब्जेक्ट। ये बच्चों आपको 4 नियम करने हैं। अब देखिए हम करते हैं। सबसे पहले आप सेंटेंस पढ़िए, ये है वर्ब, और वर्ब के पश्चात बच्चों बस तुरंत बाद क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट, द टीचर्स। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, तो आप क्या लिख दोगे? द टीचर्स, TEACHERS। अब देखिए बच्चों, इतना करने के बाद में फिर हमारा नियम क्या कहता है कि सर जी हेल्पिंग वर्ब लाओ। तो हेल्पिंग वर्ब बच्चों आपको कैसे पता करनी है? आप तुरंत देखेंगे टेंस। देखिए यहाँ पर ये हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई और वर्ब की डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आ गई, तो बच्चों कौन सा टेंस हो गया? तो आप पहचान जाओगे सर जी ये तो पास्ट इंडिफिनिट है। और पास्ट इंडिफिनिट का जब हम सर जी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो चला जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, जिसकी सहायक क्रिया सर जी होती है वाज या तो वर होती है बच्चों, वाज या तो वर होती है। तो बच्चों वाज वर। अब देखना है बच्चों आपको सब्जेक्ट कैसा है आपका। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ही सी इट या किसी एक व्यक्ति का नाम होता है, वहाँ पर वाज का प्रयोग करते हैं। और अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे तथा एक से अधिक नाम हो तो उसे प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं, तो उसके साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर टीचर्स है, बहुत सारे टीचर्स की बात की गई, इसलिए हम लगा देंगे वर। क्या लगा देंगे बच्चों? वर। अब इतना करने के बाद हमारा नियम कह रहा है कि अब तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो थर्ड फॉर्म क्या है? देखिए डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड की बच्चों थर्ड फॉर्म डिसप्लीज्ड ही होती है। तो आप ऐसे लिख दीजिए डिसप्लीज्ड, लिख दीजिए प्यारे बच्चों डिसप्लीज्ड।
इतना कर दिया। अब कह रहा है बाई लगा करके, बाई या सुटेबल प्रीपोजिशन। अब हम लोगों ने क्या लगा दिया, बाई, और सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या बना दिया, हिज रूड बिहेवियर, ये बच्चों कर दिया। अब हमने ये तो कर दिया, मगर कहीं ना कहीं बच्चों हमने गलती कर दी। अब आप ऐसा अगर करके आ जाएंगे तो एग्जामिनर तो बच्चों आपके नंबर दे नहीं रहा, वो तो कट कर देगा। अब सर जी गलती क्या कर दी कि भाई हमने तो पढ़ा था कि सर जी कहीं आपको डिसप्लीज दिख जाए, डिस्ट्रेस दिख जाए, डिसअपॉइंटेड दिख जाए, ये सारी चीज़ें दिख जाएं तो सर जी यहाँ पर तो एट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एट का। और आपने बाई कैसे लगा दिया, तो अब एट लगा दिया। तो अब बच्चों ये वाक्य आपका पूरा एकदम करेक्ट वाक्य है, आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। तो बच्चों सबसे पहला नियम क्या है, ये सरप्राइज्ड दिख गया, वर्ब के बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आई ऑब्जेक्ट है, जब वो आई मी जो है प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्ट में प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्टिव रूप आएगा। तो आई का क्या हो जाता है, मी का क्या हो जाता है बच्चों, आई हो जाता है। क्या हो जाता है, आई। इसके बाद में हमारा दूसरा नियम कहता है कि भैया अब आपको हेल्पिंग वर्ब पहचाननी है। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आई, वर्ब की डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म आई है। तो मतलब ये भी बच्चों कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो आपको तुरंत सोचना है कि पास्ट इंडेफिनिट है सर जी तो किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, जिसकी सहायक क्रिया क्या होती है, वाज या तो वर। मगर सर जी आई के साथ क्या आती है, तो आई के साथ बच्चों पास्ट में हमेशा वाज ही आता है, कभी आप वर नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, वाज। मगर जबकि ये प्रेजेंट में आई को हम लोग प्लूरल मानते हैं, मगर जब पास्ट में चले जाते हैं तो आई को बच्चों फिर से सिंगुलर मानने लगते हैं। तो इतना कर दिए। अब बच्चों कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आओ सर जी। तो सरप्राइज है तो बच्चों क्या हो जाएगा, सरप्राइज्ड। क्या हो जाएगा, सरप्राइज्ड। SURPRISED। अब बच्चों बाई लगा करके ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, मगर बाई लगा करके आप देखिए कि बाई अगर है तो सर जी ये तो लिखा है सरप्राइज्ड, और आप हमें सिखाए थे कि सरप्राइज के साथ क्या लगता है, एट। तो बच्चों आप बस एट लगा दीजिए, बाई धोखे से भी ना लगाइएगा। तो बच्चों क्या लगा दिया, एट। अब योर इंटेलिजेंस, ये पूरा बच्चों जैसे कभी दिख जाए हिज तो इसके बाद में पूरा एक नाउन जैसा होगा, हर होगा तो भी नाउन जैसा होगा, माई होगा तो इसके बाद में नाउन होगा। तो ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनता है बच्चों, और नाउन फ्रेज के रूप में ये आता है। तो आपको ऐसे ही करना है, ऐड करके लिख दिया आपने। फिर क्या करेंगे, योर इंटेलिजेंस, क्या लिखेंगे, योर इंटेलिजेंस, INTELLIGENCE बच्चों, ऐसे आपने कर दिया। अब प्यारे बच्चों ये समझ में आया। अब अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो बच्चों देखिए दूसरा रूल हमारा क्या कह रहा है कि नॉन तथा ओब्लाइज्ड, नॉन तथा ओब्लाइज्ड क्रियाओं के पश्चात पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग करते हैं, बाई का नहीं। नॉन तथा ओब्लाइज्ड के साथ हमेशा बच्चों पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग करेंगे आप, बाई का नहीं। जैसे मैंने लिखा तनु नोज राधा, तनु नोज माने जानती है, राधा मतलब राधा को। तो बच्चों अब आपको क्या बनाना है, सबसे पहले चार नियम अपने हमें अप्लाई करने हैं। सबसे पहला क्या होता था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगाओ सर जी, और तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ। फिर बाई या कोई भी उचित प्रीपोजिशन, उचित परफेक्ट प्रीपोजिशन, सुटेबल प्रीपोजिशन लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। ये बच्चों चार नियम आपको बस फॉलो करने होते हैं और कुछ भी नहीं है, बस आप देखिए। तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, ये वर्ब लिखिए, वर्ब के बाद में ही क्या आया, ऑब्जेक्ट राधा। तो सबसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मैंने बना दिया, क्या लिखा, राधा। अब प्यारे बच्चों आपको टेंस तुरंत पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है। तो आप वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब तो कुछ है नहीं,
तो आप तुरंत सोचेंगे सर जी अब तो इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, मगर आप फिर मेन वर्ब को देखिएगा। मेन वर्ब में देखिए कहीं यस या ईएस तो नहीं लगा, तो यस या ईएस इसमें क्या लगा हुआ है, एस लगा है, तो मतलब ये तो सर जी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सर जी जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो किस में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जिसकी सर जी सहायक क्रिया इज एम आर होती है। क्या होती है, इज एम आर होती है। अब बच्चों देखिए, अब राधा एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप सीधा इसका प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, और वी यू दे इन सब के साथ में आर का प्रयोग करेंगे। तो राधा है, एक नाम है राधा, तो इस वजह से हमने क्या लिख दिया, इज। अब इतना करने के बाद में हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या कह रहा है, वर्ब की सर जी थर्ड फॉर्म लाइए, तो नो, न्यू, नोन, तो KNOWN ये हो गया बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या बाई लगा करके बना दिया जाए बच्चों, बाई तनु, बाई तनु ऐसे बनाना क्या सही होगा, गलत कर दोगे। ये किया तो बच्चों तुरंत आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉन तथा ओब्लाइट्स के साथ सर जी क्या बताएं आपको, टू लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, टू लगाना है। ये तो फिर आपको एकदम फिक्स हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों चलते हैं आगे। प्लीज्ड, प्लीज़ कहीं दिख जाए, सेटिस्फाइड दिख जाए, ठीक है, प्लीज्ड कहीं दिख जाए, सेटिस्फाइड दिख जाए, डिस्गस्ड दिख जाए, चार्मड दिख जाए, थ्रोन्ड, थ्रोन्ड ये दिख जाए, आदि क्रियाओं के पश्चात पैसिव वॉइस में बच्चों आपको विथ का प्रयोग करना है, इसमें बाई नहीं। और क्या क्या दिख जाए, प्लीज्ड दिख जाए, प्लीज्ड के साथ क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे, सेटिस्फाइड विथ, डिस्कस्ड विथ, चार्म्ड विथ, थ्रोंग्ड विद, मतलब थ्रोंग्ड मतलब होता है भीड़ से भरा हुआ। तो बच्चों ऐसे करके अब इसका भी एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। माई बिहेवियर, अब देखो बच्चों ये माई आ गया तो ये कहता है मैं तो अपने साथ वाले को पूरा अपना बना लूँगा, और अपना बना लिया तो ये पूरा क्या बन गया, नाउन फ्रेज। क्या बन गया बच्चों, नाउन फ्रेज। अब इसके बाद में ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, हिम लिखा हुआ है, तो हिम का जब ये सब्जेक्टिव रूप बनेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ही, क्योंकि आपको प्रोनाउन चार्ट मैंने पढ़ाया था। फिर बच्चों इतना करने के बाद में आपको तुरंत हेल्पिंग वर्ब देखनी है। तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब तो इसमें कुछ नहीं लगी हुई, वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म। तो आप तुरंत जाएंगे कि मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट हो गया, और पास्ट इंडिफिनिट किस में जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, जिसकी सहायक क्रिया वाज या वर होती है बच्चों। क्या होती है, वाज या वर। मगर बच्चों आपको समझना ये है, वाज या तो वर आया है तो जैसे लिखा है ही, अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वाज आएगा बच्चों। क्या आएगा, वाज आएगा। इतना करने के बाद में अब क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बच्चों। तो थर्ड फॉर्म क्या है, प्लीज, प्लीज्ड, प्लीज्ड, तो लिख दिया प्लीज्ड। क्या लिख दिया बच्चों, प्लीज्ड। अब बाई नहीं लगाएंगे बच्चों, अब गलती ना करना कि सर जी बाई नहीं लगाएंगे। प्लीज्ड के साथ क्या आएगा, विथ, सेटिस्फाइड के साथ विथ, चार्म्ड के साथ विथ, डिस्कस्ड के साथ विथ, ऐसे करके आपको रटा होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों क्या कर देंगे, आप तुरंत आप लिख देंगे बच्चों विथ। क्या लिख देंगे, विथ। विथ लगा करके अब माई बिहेवियर को ऑब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को अब माई बिहेवियर, ऐसे करके बच्चों आप लिख देंगे। अब अगला बच्चों नियम, अब इस नियम को भी देख लीजिए। कंटेंड तथा इंटरेस्टेड के पश्चात पैसिव वॉइस में इन आता है। कंटेंड तथा इंटरेस्टेड के पश्चात पैसिव वॉइस में इन आता है बच्चों। इंटरेस्टेड इन, कंटेंड इन, एकदम आप याद रख लीजिएगा बच्चों, नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए जैसे लिखा है, दिस केस इंटरेस्ट द लॉयर्स। तो सबसे पहले देखो बच्चों क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट क्या बना दिया, दी
लायर्स, LAYERS, लायर्स मतलब वकीलों के लिए। लायर्स। अब बच्चों आपको तुरंत पहचानना है टेंस, तो इंटरेस्ट लिखा है और इसमें एस लगा है, तो मतलब कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडिफिनिट। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडिफिनिट। और प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में बच्चों जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जिसकी सहायक क्रिया इज, एम, आर। मगर बच्चों यहाँ लायर्स बहुत सारे लोग हैं, तो क्या लगेगा? क्या लगेगा जल्दी से आप लोग बताइएगा? आर आ जाएगा सर जी। क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। इतना करने के बाद जैसे हेल्पिंग वर्ब आप लाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्टेड, INTERSTED, इंटरेस्टेड। अब इंटरेस्टेड के साथ में बच्चों क्या लगाना है? ना विथ लगाना, ना एट लगाना, ना बाई लगाना। क्या लगा देंगे आप? इन, इंटरेस्टेड इन। और क्या? दिस केस, दिस केस, CASE। ये बच्चों आपको समझ में आया होगा। और अगला अब देखिए बच्चों, दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। तो बच्चों अब इसको कैसे आप बनाएंगे? यहाँ पर मैं बनाए दिए दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या बनाएंगे? ये तो है वर्ब, वर्ब के क्या बाद में लिखा है? मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। ये पूरा बनेगा बच्चों आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? मेनी ब्यूटीफुल, VEAUTIFUL, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, THINGS, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। इतना सब्जेक्ट बना दिया। अब सब्जेक्ट के बाद आपको टेंस पहचानना है, तो वर्ब में यस या ईएस लगा हुआ है, तो आप समझ गए कि वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जिसकी सहायक क्रिया इज, MR होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, बहुत सारी वस्तुओं की बात कर रहा है, तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? आर। और जैसे ही इतना लगाया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कंटेन्ड हो जाएगा। कंटेन्ड, कंटेन्ड। और कंटेन्ड के साथ में क्या आएगा? इन, कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, दिस बॉक्स। दिस का बच्चों दैट वैट ना करने लगना। तो ये बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम लोग जिन वर्ब में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और बच्चों एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाएं किसी सेंटेंस में तो उसका आप पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक बच्चों, तो शुरू करते हैं। देखिए आप क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा है जिन वर्ब में दो ऑब्जेक्ट हों उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, एक होता है ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है बच्चों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जब आप व्हाट से प्रश्न करेंगे, व्हाट मतलब क्या से, तो जो उत्तर मिलेगा बच्चों वो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। जब आप व्हाट से प्रश्न करेंगे, क्या से प्रश्न करेंगे, तो जो आपको उसका उत्तर प्राप्त होगा तो वो बच्चों क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब होम से प्राप्त, जब होम से प्रश्न करेंगे, होम मतलब किसे या किसको, होम माने किसे या किसको, किसको। तो बच्चों जब इससे आप प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर प्राप्त होगा उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच्चों। तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं सर जी, ऐसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही गेव, उसने दिया, मी माने मुझे, आ बुक मतलब एक किताब, उसने मुझे एक किताब दिया बच्चों। अब इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो देखो वर्ब के बाद में मुझे, एक किताब। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं बच्चों, तो अब इनका एक इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आपको इनको दोनों तरीके से मैं बनाना बता देता हूँ। आप चाहे जिस तरीके से लिखिए, एग्ज़ाम में दोनों तरीके ही बच्चों सही हैं, आपके सही माने जाएंगे। देखिए जैसे लिखा है, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। अब हम व्हाट लगाकर प्रश्न करते हैं, व्हाट ही गिव मी, उसने मुझे क्या दिया, क्या दिया? तो एक किताब दिया। तो जो ये एक किताब है बच्चों, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या दिया? एक किताब दिया, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जैसे हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना है, उसने किसे किताब दिया, किसे या किसको लगाकर, किसे दिया? मुझे। तो मुझे जब हो गया तो वो बच्चों क्या हो गया?
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब निर्जीव, अब इसमें निर्जीव और इसमें सजीव कर्म, निर्जीव कर्म सजीव कर्म। अब बच्चों देखते हैं जब बनाएंगे तो पहले आप देखिए व्हाट वाले से बनाएंगे तो लिख लीजिए अ बुक, अ बुक बनाया। अब बच्चों इसके बाद आपको टेंस देखना हुआ क्या है, गिव, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है जिसकी सहायक क्रिया वाज या वर होती है। तो एक बुक की बात हो रही तो बच्चों क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। क्या बच्चों आ जाएगा, वाज आएगा। इतना करने के बाद बच्चों सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो गिव, गेव, गिवन, GIVEN। अब बच्चों बाई लगा करके आप जैसे लिखते मगर अभी बाई नहीं लगाएंगे, अब ये मी लिखा हुआ है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले आपको लिखना पड़ेगा टू मी, टू मी, इतना लिखना पड़ेगा, टू लगा देना है और मी लिख दिया। बाई और ही का बच्चों क्या बना देंगे आप, हिम, क्या बना दिया, हिम। ये आपका पहला तरीका हो गया बनाने का बच्चों। तो आपको ये पहला तरीका बच्चों समझ में आया होगा। या तो फिर आप अगर बच्चों दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं ना तो देख लीजिए, आप इसमें दूसरा तरीका भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए अगर आप बनाना चाहते हैं कि सर जी हम मी से बनाएंगे, हमने मी से बनाया तो आई बना दिया, मी को आई बना दिया। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो वाज या तो वर आएगी, तो आई के अकॉर्डिंग वाज आ गया, आई वाज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन, GIVEN बस। और इसके बाद में अब क्या लिखा हुआ है, आ बुक, तो बच्चों बस आ बुक ऐसे उतार दो क्योंकि ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद में आपको बाई लगा करके ही का हिम कर देना है। तो आप बच्चों दोनों तरीके से बना सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब प्यारे बच्चों देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा बच्चों आपको लगता है मगर बहुत आसानी से आप बनाना सीख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक यस या नो, जो कि बच्चों हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे डू लगा होगा या डज लगा होगा या तो इज लगा होगा शुरू में, या तो एम लगा होगा, या तो आर लगा होगा, या वाज लगा होगा, या वर लगा होगा। ऐसे करके बच्चों हेल्पिंग वर्ब से आपका सेंटेंस शुरू होगा। तो और जो WH फैमिली वाली होंगे तो उसमें व्हाट लगा होगा शुरू में, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, ऐसे करके बच्चों WH फैमिली से शुरू होगा। तो बच्चों अब देखते हैं यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव से समझते हैं। देखिए बच्चों पहला सेंटेंस क्या लिखा है, डू यू हेल्प योर फ्रेंड, क्या तुम अपने दोस्त की मदद करते हो। तो बच्चों सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जगह छोड़ देनी हेल्पिंग वर्ब के लिए। क्या कर देनी है, आपको जगह छोड़ देनी। आप सर जी ने जो नियम बताए थे तो बस वही आपको नियम फॉलो करना है, वो 4 तरीके। नंबर 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। दूसरा नियम हेल्पिंग वर्ब लगाइए। तीसरा नियम वर्ब की थर्ड फॉर्म। और चौथा नियम बाई या उचित प्रीपोजिशन लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है बच्चों। इतना करना है आपको। तो चलिए हम पहला नियम करते हैं। यह बच्चों हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लिखा है, योर फ्रेंड्स, तो लिख देंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया तो योर फ्रेंड्स, FRIENDS, योर फ्रेंड्स, इतना लिख दिया बच्चों। अब दूसरा नियम क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब लाइए। तो आप देखिए ये डू लगा हुआ है तो कौन सा टेंस हो गया, आपको तुरंत मन में आ जाना चाहिए कि सर जी डू डस दिखा तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो किस में चला जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जिसकी सहायक क्रिया इज, एम, आर। तो अब देखिए बच्चों क्या लिखा है, योर फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त हैं तो क्या लगा देंगे, आर, मगर हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगा देंगे, आगे, आर लगा दिया जहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ी थी। इतना कर दिया बच्चों, इतना काम हो गया पहला काम। दूसरा काम, अब तीसरा काम क्या आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, HELPED। अब बाई लगा करके और यू है तो यू का यू ही लिख देंगे। और बच्चों क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो क्वेश्चन मार्क आपको जरूर ही लगाना है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, डिड सी किल अ लायन, क्या उसने एक शेर को मारा। तो बच्चों अब इसको जब बनाएंगे तो सबसे पहले हमने क्या कहा,
हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब की आपको क्या करना है, जगह छोड़ देनी है। फिर दूसरा नियम क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट बनाओ। तो ऑब्जेक्ट क्या है, आ लायन, क्या लिख दिया, आ लायन, LION। अब दूसरा नियम क्या कह रहा है कि सर जी हेल्पिंग वर्ब लाओ आप। तो हेल्पिंग वर्ब बच्चों क्या है, तुरंत आपको जाना पड़ेगा। देखिए किल लिखा है, यहाँ पर शुरू में डिड आया तो मतलब पास्ट इंडिफिनिट हो गया सर जी। और पास्ट इंडिफिनिट किस में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, जिसकी सहायक क्रिया वाज या तो वर। तो बच्चों वाज वर में क्या आएगा, एक लायन की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा, वाज, वो भी शुरू में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की जगह तो हमने शुरू में छोड़ी थी, तो वाज आ गया, ये भी हो गया। अब क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो किल, किल्ड, किल्ड, तो KILLED, किल्ड। अब बाई लगा करके सी लिखा हुआ है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है बच्चों, हर हो जाता है। क्या होता है, हर। ऐसे करके आप कर सकते हैं। फिर बच्चों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, विल सी राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र, सॉरी, विल सी राइट अ बुक, क्या वह एक किताब लिखेगी। तो बच्चों इसको कैसे बनाएंगे, फिर से हमने विल से शुरू हुए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो आप समझ गए कैसा है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो आप पहले शुरू में क्या कर देंगे, जगह छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो ऑब्जेक्ट क्या है, आ बुक, क्या है, आ बुक, आ बुक लिख दिया बच्चों। इसके बाद क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब लाओ। तो विल है तो मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट, और फ्यूचर इंडिफिनिट किस में जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, जिसकी सहायक क्रिया विल बी, शैल बी। आ बुक की बात हो रही है, IV के साथ में शैल आता है और सबके साथ विल आता है। तो इसमें क्या लिखा, विल, देखिए विल लिखेंगे शुरू में, अब दो हो गई, विल वी, ऐसे लिखते हैं, विल वी, विल वी, ऐसे बच्चों लिखते हैं। तो देखिए विल प्लस बी, दो चीज़ें हो गई, तो जो शुरू में विल लिख देंगे, फिर बी जो बचा वो सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। इतना कर देंगे, इतना आपको समझ में आया होगा। इतना हेल्पिंग वर्ब का काम खत्म हो गया। अब किसका नंबर आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटेन, WRITTEN, रिटेन। अब बाई लगा करके सी लिखा है तो सी का बच्चों क्या हो जाएगा, हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। अब प्यारे बच्चों अगला बर्ड वी। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, इज द हंटर किलिंग अ बर्ड, क्या हंटर मतलब शिकारी, किलिंग माने मार रहा है, अ बर्ड माने चिड़िया को, क्या शिकारी चिड़िया को मार रहा है। तो बच्चों इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लिखी है, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ दिया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो ये किलिंग है तो ये तो वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या है, अ बर्ड। तो अ बर्ड को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, अ बर्ड, BIRD, अ बर्ड। अब आपको तुरंत पहचानना है सर जी टेंस कौन सा है, तो इस लगा है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में रहता है, कंटीन्यूअस में ही रहेगा। उसमें क्या जुड़ जाता है बच्चों, बीइंग जुड़ जाता है, BEING, बीइंग जुड़ जाता है। तो अब यहाँ पर एक बर्ड की बात हो रही तो क्या आएगा, इज आगे उसी टेंस में है तो इज आ गया। अगर बहुत सारी बर्ड होती तो यहाँ पर बच्चों क्या लगा देते, आर लगा देते। तो यहाँ पर इज आ गया आगे। अब बीइंग है ना बच्चों, तो इज बीइंग होती है तो बीइंग कहाँ, दो चीजें हो गई तो कहाँ लगाना है, आगे, सब्जेक्ट के बाद में, बीइंग। इतना कर दिया। अब क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल, किल्ड, किल्ड, KILLED, किल्ड। अब बाई द हंटर लिख दिया, द हंटर, HUNTER, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो बच्चों क्वेश्चन मार्क। इतना बच्चों आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब बच्चों देखते हैं WH वर्ड मतलब इंट्रोगेटिव जो सेकंड टाइप हैं आपके, उनके विषय में बात करते हैं। तो देखिए बच्चों जब भी कोई भी मतलब WH फैमिली से शुरू हो, हु और हुम से ना शुरू हो और किसी से भी शुरू हो, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए जो भी WH फैमिली हो उसको ज्यों का ज्यों उतार दो। जैसे लिखा हुआ है व्हेन तो व्हेन लिख दो। क्या लिख दिया, व्हेन है तो व्हेन आपने लिख दिया। फिर इसके बाद में बच्चों ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है तो आप हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या करते थे, हम लोग जगह छोड़ देते थे। क्या कर देते थे, जगह छोड़ देते थे। फिर ऑब्जेक्ट को क्या बनाते थे, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, आ लेटर। क्या है, आ लेटर।
आ लेटर। और इसके बाद में इतना किया, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। दूसरा नियम क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब लाओ। क्या लाओ, हेल्पिंग वर्ब। अब विल लगा है तो कौन सा टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट किस में जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो सहायक क्रिया क्या होगी, विल, वी, शैल, वी। तो अब देखिए आ लेटर ए, देखो आई वी के साथ में शैल आएगा और सबके साथ में विल बी। तो क्या जोड़, विल बी। अब फिर दो चीजें हो गई, विल बी ये बनी, तो मतलब शुरू में क्या लगा दोगे, विल, और सब्जेक्ट के बाद बी, सब्जेक्ट के बाद बी, सब्जेक्ट के बाद बच्चों बी। इतना हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब क्या कहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइए। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटेन। तो WRITTEN और वाई लगा करके, वाई सी का क्या हो जाएगा, हर ऑब्जेक्टिव केस, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बच्चों। इतना सा है। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए WH फैमिली आ गई। तो WH फैमिली को क्या कर देना है बच्चों, WH फैमिली को WH फैमिली में ही लिख देना है। जो वाई लिखा है तो वाई लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो सर जी हेल्पिंग वर्ब के लिए तो आप क्या करिए, जगह छोड़ दीजिए। क्या करिए, जगह छोड़ दीजिए। फिर क्या करिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ बर्ड। तो क्या लिखा, अ बर्ड, BIRD। अब इसके बाद सर जी आप क्या करिए, इतना करने के बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको करना होगा, हेल्पिंग वर्ब लानी होगी। तो आप ये किस टेंस में है, इज MR में है। तो कौन सा टेंस है, इज MR कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस बच्चों किस में जाता है, कंटिन्यूअस। कहता है हम तो भाई किसी से दोस्ती नहीं करेंगे, अब खुद में रहेंगे, मगर अपने साथ में एक बींग नाम की दुल्हनिया को जरूर ले आएंगे, जो कि ये। तो फिर इसको जोड़कर हो जाएंगे दो चीज़ें। तो क्या हुआ, इज बीइंग हो गया। तो इज बीइंग तो मतलब इज कहाँ, शुरू में, और बीइंग सब्जेक्ट के बाद लगा दिया बच्चों। इतना कर दिया। फिर आगे क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ, किल, किल्ड, किल्ड। तो KILLED, किल्ड, किल्ड बाई, और द हंटर लिखा हुआ है तो बच्चों लिख देंगे द हंटर, HUNTER। ये देखिए बच्चों, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तो बच्चों हो गए। अब देखिए जो बहुत पेपर में आते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हु और हुम वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। हु और हुम वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। हु टाट यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, टीच, टाट, टाट, टाट माने टीच माने पढ़ाना, टाट सेकंड फॉर्म है। हु टाट यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो सबसे पहले बच्चों हु जब दिखे तो आप यहाँ पर बस देख लेना, क्या ये जो वर्ब है ना, यहाँ पर नो ना हो और ओब्लाइज ना हो, ओब्लाइज ना हो, और ऐसी वर्ब ना हो जिनका हेल्पिंग वर्ब अलग होता है। तो आपको क्या बना देना है बच्चों, हु को किस में चेंज कर देना है, बाई हुम में। किस में चेंज कर देना है, बाई हुम में। हु को किस में चेंज कर दोगे, बाई हुम में। और इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ोगे। किसकी जगह छोड़ोगे, हेल्पिंग वर्ब। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। क्या लिखा है, यू। तो यू ऑब्जेक्ट आकर यहाँ क्या बन गया, सब्जेक्ट यू। अब इसके बाद कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लाओ। तो टाट लगा है तो कौन सा टेंस हो गया, टाट लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा, सहायक क्रिया वाज या वर। मगर यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वाज या वर, क्या आएगा जल्दी से बताइए, वर आएगा। क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आ गया। इतना करने के बाद बच्चों अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। क्या कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो टीच, टाट, टाट। इतना करके क्वेश्चन मार्क लगाए। अगर आपको ऐसे देखिए ज़्यादा बच्चों ये ट्रेंड में नहीं, तो आप ऐसे हु था, हु को आपने क्या कर दिया, हु लिख दिया। फिर आगे क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने से पहले आपने जगह छोड़ी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और उसके अकॉर्डिंग वर लगा दिया। फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, टॉट। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे बच्चों। तो बाई आपने लिखा, इसके बाद में कुछ नहीं, तो इसलिए से बाई को उठा करके आप यहाँ भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरह से आपका उत्तर सही होगा, मगर पहला वाला ज़्यादा प्रचलन में है तो इस वजह से पहला वाला ज़्यादा सही। अब आगे देखिए बच्चों, हु वाज टीचिंग यू इंग्लिश, तुम्हें कौन इंग्लिश पढ़ा रहा था। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, हु को आपने यहाँ पर देखो कोई ऐसी वर्ब तो नहीं है जो फिक्स प्रीपोजिशन लेती है, तो ऐसी तो नहीं है। तो हु को आप किस में चेंज कर दिया, बाई हुम में। किस में बदल दिया, बाई हुम में।
फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी सर जी, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ दिया। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तुम्हें और इंग्लिश, तो चाहे आप जिसको उठा कर लेकर आइए। तो अगर आपको इंग्लिश से लाना है तो आप इंग्लिश को ले आइए, इंग्लिश ENGLISH, इंग्लिश लिख दिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। आप क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब लगाओ। वाज वर है, अब ये पास कॉन्टिन्यूअस है तो किसी में कॉन्टिन्यूअस किसी में जाता है क्या, नहीं, तो कॉन्टिन्यूअस किस में रहता है, कॉन्टिन्यूअस में। तो वाज है तो वाज का क्या हो जाएगा, वाज का, अब ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट क्या लिखा है, इंग्लिश, सिंगुलर है तो वाज का क्या रहेगा, वाज, और बीइंग जुड़ता है तो कहाँ जुड़ जाएगा, आगे, कहाँ जुड़ गया, आगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच, टॉट, TAUGHT। अब इसके बाद में भाई तो आपने लगा रखा है, अब क्या बचा हुआ था, यू, तो यू लिख दो, या तो यू से बनाओगे तो यू को लेकर के आओगे, तो यू अगर यहाँ पर लगाओगे तो क्या आ जाएगा, वास की जगह क्या हो जाएगा, वर, और बाकी सब सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, हु रोट दिस लेटर। ये बच्चों आपको करना है अपने मन से होमवर्क में, ये क्वेश्चन आपको अपने मन से होमवर्क में करना है, ये भी बच्चों आपको होमवर्क में करना है। और ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, बाकी वैसे होमवर्क के लिए ही सारे हैं, बहुत इजी हैं, कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं। तो देखिए इसको जैसे बनाएंगे आप, तो सबसे पहले हु को किस में चेंज कर दिया, बाई हुम में, हु को किस में चेंज कर दिया, बाई हुम में। फिर क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ दी। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, दिस वर्क, यह कार्य, तो लिख दिया दिस वर्क। अब बच्चों इतना करने के बाद में आपको पता करना है ये टेंस कौन सा है। तो विल लगा हुआ है तो कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और वो किस में जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। और सहायक क्रिया क्या होती है, विल बी, शैल बी। अब आई बी के साथ में शैल आता है और सबके साथ विल, तो शुरू में क्या लिखेंगे, विल, और बी है तो आगे सब्जेक्ट के बाद। और इतना करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू माने करना, डू, डिड, डन, DONE क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे बच्चों कर सकते हैं ये। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं इसका रिप्लाई दूंगा और आपका आंसर कराऊंगा। अब बच्चों देखिए जो 6 नंबर क्वेश्चन है भाई साहब, ये एकदम रट के चले जाओ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप रट के चले जाइए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है भाई। तो देखिए, हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है। तो हु को किस में, पहले देखो बच्चों, आप तुरंत आप बना दिए कि हु, सर जी बाई होम, आपने बताया हु को बाई होम में चेंज कर दिया, हो गया गलत, हो गया गलत, क्योंकि हमेशा ये कौन सी वर्ब है, नो, और नोन तथा ऑब्लाइज के साथ बाई नहीं लगता, क्या लगता है, टू लगता है, क्या लगता है, टू। तो इसको किस में चेंज करोगे, टू हुम में, किस में, टू हुम में। अब फिर जगह देंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो यू लिखा। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लाइए, तो हेल्पिंग कौन सा, यस या यस लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया इज, एम, आर। अब यू को देखो, यू कैसा है, सिंगुलर की प्यूलर, प्यूलर तो क्या आएगा, आर यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर। और नो, फिर इसके बाद इतना हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो, न्यू, नोन, KNOWN। फिर इसके बाद में क्वेश्चन मार्क आप लगा दें। ये बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगले पर चलते हैं बच्चों, होम वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना सीखते हैं। ये थोड़ा सा हट के कॉन्सेप्ट है। हु को जहाँ भी हु हो तो उसका जब पैसिव वॉइस होम जहाँ पर लिखा हो तो उसको किस में बदल देंगे, हु में। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, जो भी टेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, क्या लाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगा करके सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए इसको समझिए, हु लिखा हुआ है तो हु को आप हुम को क्या बदल दोगे, हु में। सबसे पहले इतना कर दिया। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब लाओ। क्या कह रहा है इसमें, तुरंत कह रहा है भैया हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए। तो मगर अगर आपको ऐसे हेल्पिंग वर्ब पर नहीं जाना तो आप सीधा देखिए, ये तो हो गया सब्जेक्ट वर्ब, फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता तो क्या इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, तो ऑब्जेक्ट तो ला नहीं सकते। तो जो हेल्पिंग वर्ब लगी है तो उसको देख लो। पहले हु लिखा हुआ है तो ज़्यादातर जो भी ये विल लगा हुआ है तो किस में जाएगा, विल, वी में जाएगा, विल भी, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है और फ्यूचर किस में जाता है, कंटिन्यूअस में। तो क्या लिख दिया, विल, वी, पूरा साथ में जुड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना ही नहीं पाए। इतना कर दिया, यह नियम फॉलो हो गया। फिर क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, INVITED,
VITED, और इसके बाद में बाई लगा करके यू का यू और क्वेश्चन मार्क बच्चों। अब देखिए अगला, होम इज सी स्लीप, तो इसको वो होम मतलब किसे, इस माने है, सी माने हुआ, स्लीपिंग माने सुला रही, वो किसे सुला रही है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हुम जो है उसको किस में बदल दोगे, हु में, किस में बदल दोगे, हु में। अब इसके बाद में सहायक क्रिया इज एम आर क्या आएगी, तो जो हु है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग देखो कंटिन्यूअस में तो किस में रहेगा, कंटिन्यूअस में। अब हु को एक वचन मानना है, सब्जेक्ट को सिंगुलर मान लेना, तो क्या लिख दोगे, इज, हु इज। इतना करने के बाद बच्चों आप क्या जोड़ेंगे, इसमें बीइंग जोड़ेंगे, BEING। इतना करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, SLEPT, और बाई लगा करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सी है तो क्या हो जाएगा, हर, और क्वेश्चन मार्क लगा करके कर देंगे। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पूरे नोट्स जो समझ में आएंगे होंगे, तो आप इनका नोट्स बनाइए, एक बार रिवीजन करिए, पेपर में इसके बाहर नहीं आने वाला। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद फ्रेंड्स।